देखिए, GMVMN कहता है कि केदारनाथ हेलीकॉप्टर की टिकट 8,000 रुपए की है, लेकिन फाटा में एजेंट बोलता है 25,000 रुपए दो, कल की टिकट अभी मिलेगी। तो ये जो एक्स्ट्रा 17,000 रुपए हैं, ये जा कहाँ रहे हैं? कौन खा रहा है पैसा? चलिए आज इसका पूरा हिसाब किताब करते हैं। ये जरा कीमतों में जमीन आसमान का अंतर देखें। ऑफिशियल कीमत है 8,000 रुपए और वहीं जमीन पर एजेंट उसी टिकट के लिए मांग रहा है 25,000 रुपए। मतलब हर एक टिकट पर सीधे सीधे 17,000 रुपए ज्यादा। ये एक ऐसी वसूली है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि ये अतिरिक्त 17,000 रुपए जा कहाँ रहे हैं? किसकी जेब भर रहा है श्रद्धालुओं का ये पैसा? चलिए अब जरा ऑफिशियल प्रक्रिया और जमीनी हकीकत के बीच के इस बड़े फर्क को समझते हैं। अब देखिए, कागज पर तो प्रक्रिया बहुत सीधी है। GMVN की वेबसाइट पर फाटा से केदारनाथ के लिए टिकटों की बुकिंग हर दिन ठीक दोपहर 12 बजे खुलती है। लेकिन असलियत में होता क्या है? ठीक 12:01 पर सारी की सारी ऑनलाइन टिकटें बुक हो चुकी होती हैं। मतलब सिर्फ 60 सेकंड में खेल खत्म। और जैसे ही ऑनलाइन सिस्टम बैठता है, जमीन पर एजेंट एक्टिव हो जाते हैं। जब उनसे अगले दिन की टिकट के लिए पूछो तो वो साफ साफ कहते हैं 25,000 लगेगा। तो आखिर ये पूरा घोटाला, ये पूरा खेल चल कैसे रहा है? चलिए इसे 4 आसान सवालों से समझते हैं। पहला और सबसे बड़ा सवाल, ये ऑनलाइन टिकटें सिर्फ 1 मिनट के अंदर खत्म कैसे हो जाती हैं? तो देखिए, आरोप ये है कि ऑटोमेटेड बॉट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो बुकिंग खुलते ही एक झटके में सारी टिकटें बुक कर लेते हैं। ऐसे में आम इंसान के लिए तो कोई मौका ही नहीं बचता। दूसरा और बहुत जरूरी सवाल, भाई ऑफलाइन टिकट काउंटर क्यों बंद हैं? जब सबको पता है कि ऑनलाइन टिकट मिलना लगभग नामुमकिन है, तो फिर कोई दूसरा रास्ता क्यों नहीं है? आरोप ये है कि ये सब जानबूझकर किया जा रहा है। काउंटर बंद करके टिकटों की एक बनावटी कमी पैदा की जाती है ताकि लोग मजबूर होकर कालाबाजारी करने वाले इन एजेंट्स के पास ही जाएं। तीसरा सवाल, इन एजेंटों के पास इतनी सारी टिकटें आखिर आती कहाँ से हैं? जब कोई आम आदमी एक भी टिकट नहीं खरीद पा रहा, तो इनके पास ये थोक में कहाँ से आ गईं? आरोप बिल्कुल साफ है कि सिस्टम के अंदर ही मिलीभगत है। अंदर बैठे लोग ही इन एजेंटों को टिकट सप्लाई कर रहे हैं। सीधी सीधी सेटिंग है। और चौथा, सबसे शर्मनाक सवाल, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए जो कोटा होता है, उसका क्या होता है? आरोप है कि उन्हें भी कोई राहत नहीं दी जाती। सिस्टम की संवेदनहीनता तो देखिए, उन्हें भी मजबूरन वही 25,000 रुपए की बढ़ी हुई कीमत चुकानी पड़ रही है। ये सिर्फ एक आर्थिक घोटाला नहीं है, इस भ्रष्टाचार का श्रद्धालुओं पर और खासकर बुजुर्गों पर बहुत ही गहरा असर पड़ रहा है। कई लोग तो इसे IRCTC तत्काल घोटाले से भी बड़ा स्कैम बता रहे हैं। ये भगवान के नाम पर खुली लूट है। ये तीर्थयात्रियों की आस्था का शोषण है, जो सबसे ज्यादा बुजुर्गों और कमजोर लोगों को तकलीफ दे रहा है। वहाँ लंबी लंबी कतारें और हताश श्रद्धालु, ये अब एक आम नजारा बन गया है। लेकिन सिर्फ समस्या की बात करने से कुछ नहीं होगा। अब बात करते हैं समाधान की। इस सिस्टम से लड़ने के 3 तरीके हैं। ये रहा आपका एक्शन प्लान। पहला, GMVN की साइट पर 11:55 बजे ही लॉगिन कर लीजिए, OTP तैयार रखिए और ठीक 12 बजते ही बुक करने की कोशिश कीजिए। दूसरा, ऑफलाइन काउंटरों की मांग उठाइए। मुख्यमंत्री कार्यालय को @UKCMO पर टैग करके ट्वीट कीजिए। और तीसरा, एजेंटों से टिकट मत खरीदिए, हो सके तो उनका वीडियो बनाकर 1905 हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराइए। और अब वो सबसे जरूरी कदम आता है, जो हम सबको मिलकर उठाना है। अब आवाज उठाने की बारी हमारी है। हमारा लक्ष्य है 10,000 कमेंट्स। अगर इतने सारे लोग एक साथ आवाज उठाएंगे तो यह मुद्दा खबरों में आ जाएगा और फिर सिस्टम पर कार्रवाई करने का दबाव बनेगा। अपनी आवाज को सत्ता तक पहुंचाइए। कमेंट में लिखिए हेलीकॉप्टर स्कैम बंद करो और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को @पुष्कर धामी पर टैग कीजिए। आपकी आवाज का पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि आखिर में ये मुद्दा सिर्फ पैसों का नहीं, हमारी आस्था का है। और एक ही बात कहनी है, भगवान के घर में दलाली बंद होनी चाहिए।